हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट के रिगार्डिंग। यदि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या फिर आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी होने वाला है और डैमेज भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। चूँकि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। ये वीडियो बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए, हमारे पास जो पासपोर्ट था, इस पासपोर्ट में हमारा जो एक्सपायरी डेट है वो 9 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम एक्सपायरी में डालते हैं, एक्सपायरी में जब री इशू के लिए डालते हैं कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है, तो 1 साल के अंदर अंदर तक एक्सपायरी के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, जिसमें 1500 रुपये का चार्ज लगता है। लेकिन दिक्कत एक और इसमें ये था कि ये पासपोर्ट डैमेज भी था। तो हमने बात करा कि एक्सपायरी के लिए जब हम अगर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं और डैमेज भी है तो क्या मुझे वहाँ पर कोई दिक्कत होगी। तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपका पासपोर्ट वहाँ पर मांगा जाएगा और पासपोर्ट मांगा जाएगा तो पासपोर्ट में ये भी देखा जाएगा कि आपका पासपोर्ट वेल कंडीशन में है या नहीं। अगर वेल कंडीशन में नहीं है, आपने सिर्फ एक्सपायरी के लिए एक्सपायर आपका होने वाला है इसके लिए आवेदन दिया है, तो फिर आपको कहा जाएगा कि जाइए फिर से आवेदन करके आइए डैमेज और एक्सपायरी में। अब डैमेज में हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर 3000 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो डैमेज में सेलेक्ट करने पर यहाँ पर क्या होगा कि 3000 आपको देना होगा। चलिए हम पीसी स्क्रीन में ठीक तरीके से समझाते हैं आपको कि कैसे आपको करना है, किस कंडीशन में। आइए, हम आ चुके हैं पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर फ़ी कैलकुलेट करके हम आपको बता दे रहे हैं ठीक तरीके से। देखिए, एप्लीकेशन टाइप यहाँ पर पासपोर्ट हो गया, पीसीसी वगैरह के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस री इशू, चूँकि फ्रेश नए लोग के लिए होता है री इशू। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उसके लिए री इशू होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन एप्लीकेंट का एज पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 18 ईयर्स एंड अबव इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर रीजन फॉर री इशू, यानी जो आप पासपोर्ट दोबारा जारी करवाना चाहते हैं तो क्यों करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वैलिडिटी एक्सपायर, ड्यू टू एक्सपायर, डिलीट ईसीआर, चेंज आई एन पर्सनल पर्टिकुलर, या फिर एक्सक्यूजेशन ऑफ पेज, यानी पेज में बदलाव, लॉस्ट, डैमेज। ज़्यादातर लोग ये 2 वाले में क्लिक करते हैं। ठीक है। वैलिडिटी एक्सपायर, तो वैलिडिटी एक्सपायर यदि आपका पासपोर्ट वेल कंडीशन में है, सही ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब पेज वगैरह कहीं कुछ फटा नहीं है, लॉस्ट नहीं है, डैमेज नहीं है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में एक्सपायर ड्यू पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका 36 पेज का जो नॉर्मल पेज है, इसमें आपको लगेगा कितना, फ़ी कैलकुलेट करके हम आपको यहाँ पर बता दें, इसमें आपका 1500 रुपया लगेगा। ठीक है, 1500 रुपया यहाँ पर फ़ी चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आपका पासपोर्ट देखिए, जैसे एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर अंदर तक यहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 1500 फ़ी लगेगा। यहाँ पर पासपोर्ट आपका वेल कंडीशन में होना चाहिए। अब हमारे साथ कहानी ऐसा है, सीन क्या हुआ है कि पासपोर्ट एक्सपायर भी 1 साल अभी बाकी है होने में और यहाँ पर पासपोर्ट डैमेज भी है। तो वैसी स्थिति में मैंने बात करा तो उन्होंने बताया कि आप लॉस्ट और डैमेज पासपोर्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन चूज करना को मिलेगा, यहाँ पर हैज़ योर पासपोर्ट एक्सपायर। अब चूंकि मेरे पासपोर्ट को एक्सपायर होने में यहाँ पर बाकी है अभी 8 से 9 महीने, और ये पूछ रहा है कि क्या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो अगर हम यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं तो फिर तो मुझे 1500 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और डैमेज भी था तो यहाँ पर 1500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मेरा जो है डैमेज है पासपोर्ट और यहाँ पर पासपोर्ट एक्सपायर होने में भी 9 महीने बाकी है, तो हम यहाँ पर 9 पर क्लिक करेंगे और जब फ़ी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मुझे जो है 3000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना होगा, क्योंकि डैमेज में 3000 रुपया आपको लगता है। अब इसमें क्या है कि डैमेज में हमने क्लिक किया, 3000 रुपये यहाँ पर मुझे देना हुआ, लेकिन पासपोर्ट में हमने एक्सपायरी भी 9 क्लिक किया है। चूँकि अब मेरे दिमाग में ये सवाल होगा, आपके दिमाग में ये होगा कि अब जो पासपोर्ट है वो डैमेज के लिए मैंने अप्लाई किया तो वो तो भैया बन के आ जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट नया बन के आ जाएगा, लेकिन क्या डेट जो हमारा एक्सपायर होता है, वैलिडिटी जो पासपोर्ट की होती है 10 साल की, उसमें तो अभी 9 ही महीने बचे थे, तो उसका क्या होगा। देखिए, जब आप लॉस्ट और डैमेज पासपोर्ट के लिए भी क्लिक करते हैं तो इसमें आपका जो नया वाला पासपोर्ट आता है वो डेट एक्सटेंड होकर ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए निफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें कि आपका जो नया पासपोर्ट आएगा वो 10 साल वैलिडिटी के साथ ही आएगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को था, तो मैंने सोचा इस वीडियो को
बनाकर आपको के साथ साझा कर दूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पासपोर्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा @वासिम पर, हम आपको कहीं भी मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।